ये देखा कि एम्पलीफायर करता क्या है। एम्पलीफायर एक्चुअली में स्मॉल सिग्नल इनपुट को लेता है और एम्पलीफिकेशन स्टेज से पास करके इसके सिग्नल को और इसके एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एसी सिग्नल इंटर कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। तो एम्पलीफायर का अगर हमें डिफाइन करना हो तो एम्पलीफायर करता क्या है। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है, ए सर्किट दैट इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एसी सिग्नल। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीफायर क्या करेगा, ऐसा सर्किट है जो कि इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को। दिस इज योर वी इन, गेन से पास किया, गेन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, आगे भी काम आएगा, यू हैव टू कीप इट रिमेंबर, जिसकी वैल्यू होती है आउटपुट बाय इनपुट। जो हमें सिग्नल निकला, जो करंट मिला, आई आउट। जो सिग्नल डिफाइंड होगा, लार्जर आउटपुट सिग्नल डिफाइंड होता है जिसकी एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा होती है। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। देखा जाए ये एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें यहाँ क्या मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव पार्ट है आउटपुट में उसका नेगेटिव पार्ट मिल रहा है, और जिसका नेगेटिव उसका मिल रहा है हमें पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है आउटपुट में। इट मीन्स कि यहाँ पे फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का। तो लिख लिया जाए यहाँ पे स्टार बना करके कि हेयर इन आउटपुट सिग्नल we get negative part of positive, we get negative part of positive half cycle and positive part of negative half cycle and positive part of नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका एक ही मतलब हुआ कि फेज का शिफ्ट है कितना से, 180 डिग्री से। मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, लिख देता हूं। कैन आई इरेज दिस, राइट डाउन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव पार्ट था वो नेगेटिव में जा रहा है और नेगेटिव का पार्ट पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का। दैट मीन्स there is a phase shift of 180 डिग्री। फाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इसको लिख लिया जाए। हम लोगों ने ये देखा कि आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और दूसरी बात फेज में जो शिफ्ट आया है 180 डिग्री का आ रहा है। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं इसको इरेज करता हूं। कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी स्मॉल एसी सिग्नल पास करेगा थ्रू द एम्पलीफिकेशन स्टेज तो हमें लार्जर आउटपुट सिग्नल मिलते हैं। मतलब स्मॉल इनपुट सिग्नल का हमें मिलता है लार्जर आउटपुट सिग्नल। और दूसरी बात कहीं ना कहीं ये हमें मिला कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका हमें मिला नेगेटिव, और नेगेटिव हमें मिला पॉजिटिव। इट ओनली मींस दैट देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, डायरेक्ट रिवर्स हो जा रहा है 180 डिग्री से। तो इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं फेज शिफ्ट को, दैट इज योर 180 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इसी सिग्नल में। जैसे मान लिया जाए एक इसी सिग्नल है एक्स ऑफ टी ए साइन ओमेगा टी, ये मेरा है इनपुट सिग्नल। जब इससे मुझे आउटपुट मिलेंगे, जैसे मान लिया जाए उसको हम लिखते हैं y ऑफ टी डी साइन ओमेगा टी। और दूसरी बात कहीं ना कहीं फेज में शिफ्ट आया है, तो नॉर्मल सी बात है जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लिया जाए फर्स्ट का एम्पलीट्यूड a है, सेकंड का एम्पलीट्यूड b है। नॉर्मल सी बात है दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो अलग अलग ही होंगे। और दूसरी बात कहीं ना कहीं आउटपुट सिग्नल में फेज शिफ्ट आया है, सो वी हैव डिफाइंड फाइव। तो y ऑफ t इज इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये मेरा आउटपुट सिग्नल है। यहां लिख लिया जाए आउटपुट सिग्नल।
क्लियर। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी इनपुट सिग्नल एंड वाई ऑफ टी इज इक्वल टू बी sin ओमेगा टी प्लस 5 आउटपुट सिग्नल। दूसरी बात, अगर हम इसका पावर डिफाइन करें, पावर ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर एम एस, मतलब उसके इसके आरएमएस, एसी सिग्नल के आरएमएस का स्क्वायर जो होगा ये इसके पावर होता है। ये हमें याद रखना है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी एसी सिग्नल इट्स स्क्वायर इज इट्स पावर। जैसे मान लिया जाए यहां है तो इसका पावर हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर आरएमएस। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी एसी सिग्नल का जो आरएमएस निकलता है वो क्या होता है, ए बाई रूट टू होता है। अगर करंट है तो हम लोग आई बाई रूट टू लिखते हैं, आई नॉट बाई रूट टू लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम ए बाई रूट टू होता है। किसी भी एसी सिग्नल का आरएमएस होता है ए बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई रूट टू का ए स्क्वायर, ए बाई रूट टू, तो ए स्क्वायर बाई ए बाई रूट टू होता है, इसका स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इसका अपना पावर, और यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर ऑफ वाई बी स्क्वायर बाई टू। ये याद रखना है। ए साइन ओमेगा टी इनपुट सिग्नल, इट्स आउटपुट सिग्नल, हमने एज्यूम कर लिया बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई होगा, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात, पावर ऑफ एक्स, इनपुट सिग्नल का पावर होता है इसका आरएमएस के स्क्वायर के बराबर, इसमें भी आरएमएस के स्क्वायर के बराबर। किसी भी एसी सिग्नल का आरएमएस हो जाएगा ए बाई रूट टू। अगर यहाँ पे ए है तो ए बाई रूट टू, अगर हम लोग डिफाइन करते हैं किसी करंट के लिए तो यहाँ आई नोट लिखते हैं, आई नोट बाई रूट टू होता है। यहाँ पे बी है तो बी बाई रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ये एज्यूम कर लें, एज्यूम क्या करना, ये तो है कि इफ b इज ग्रेटर देन a इट मींस पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन पावर ऑफ x। बात हम लिखते हैं, इसको हटा दें, दैट्स इट। अगर हम लोग ये बोले इफ वी से b इज ग्रेटर देन a, हमने ऐसा बोला कि b a से ज्यादा है, इट मींस पावर ऑफ y इज ग्रेटर देन पावर ऑफ x। तो इससे हमें क्या पता चला कि एम्पलीफायर जो है ऑल्सो इंक्रीजेस द पावर ऑफ एसी सिग्नल वेव। तो लिख लीजिए यहाँ पे, एम्पलीफायर ऑल्सो इंक्रीजेस द पावर ऑफ एसी सिग्नल वेव। That's it. This was the whole concept of your BJT amplifier.